सभी प्यारे बच्चों के लिए जो कि पैट की परीक्षा देना चाहते हैं उनके लिए मैं कुछ अपडेट्स लाया हूं। और ये 15-16 अक्टूबर के बीच में जो परीक्षा होगी 2022 में, इसके लिए मैं डॉक्टर त्रिपाठी आप सभी के लिए कुछ विशेष न्यूज़ दे रहा हूं। और सभी स्टूडेंट्स इस परीक्षा के लिए अपने आप को ज़ोर शोर से तैयारी में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए मुझे भी लगा कि मैं अपने स्टूडेंट्स की कुछ सहायता कर सकूं, शायद मैं कुछ काम आ सकूं। तो मैं एक्स्ट्रा अपने ऊपर लोड लेने को तैयार हूं। और इसके लिए जो मैं अब लाइव स्ट्रीम आया करेगी तो उसमें कॉलेज की इन्फॉर्मेशन के साथ ही साथ मैं पैट के संबंध में भी आपको इस 16 अक्टूबर से पहले तक, 15 तारीख से पहले तक कुछ विशेष इन 8 दिनों में, 10 दिनों में ऐसी इन्फॉर्मेशंस देने की कोशिश करूँगा कि आपका स्कोर अच्छा हो सके। अब बात आती है कि आखिर पूरी बात जाने, तो इसके लिए आप यूट्यूब चैनल है उस पर डॉक्टर त्रिपाठी सर हैं मैं, तो यहाँ पर ऐसे आप लाइक करिए सब्सक्राइब करके, और इसके समस्त वीडियोस पर बहुत फोकस कीजिएगा। और जो भी मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा आप लोगों के लिए, और इस तरीके से अगर आपने ज्वाइन किया तो कम से कम 20 से लेकर के 30% जो भी आप लाते होंगे उससे आप ऊपर उठने की तरफ आपका रैंक उठेगा। और सबसे बड़ी बात है इस परीक्षा की क्या है कि इसमें माइनस मार्किंग होती है। तो 2 घंटे की परीक्षा है और इसमें 1 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होता है, 100 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, यानी कि कुल मिलाकर के आपको 120 मिनट मिलेंगे जिसमें 100 क्वेश्चंस करने होंगे। तो इसकी पूरी रूपरेखा बताएं उससे पहले इसमें माइनस मार्किंग के बारे में ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। इसमें एक क्वेश्चन गलत अगर हो गया तो आपका 1/4 कट जाएगा, मार्क्स कट जाएगा। ये बहुत सावधानी की ज़रूरत है। तो आप इस तरीके का स्कोर्स करने की कोशिश कीजिए कि आप 80 से लेकर 90 तक बिल्कुल सही पर चले जाएं। तुक्के की तरफ बहुत ही कम गुंजाइश में रखें, और जिससे कि कहीं आपका रैंक ना गिर जाए। तो अभी मैं इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और भी देने वाला हूं, तो आप बने रहें मेरे साथ में। और मैं आपको बता रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा, यानी कि UPSSS, ये 3 बार S है और साथ में C है, यानी कि उत्तर प्रदेश की जो UPS सबऑर्डिनेट सर्विसेज और सिलेक्शन कमीशन के द्वारा है ये परीक्षा। यहाँ पर ग्रुप C से संबंधित मेन टारगेट है, ग्रुप C से संबंधित प्रारंभिक परीक्षा लेना है, जहाँ पर एक आपका रैंक बन जाएगा। और इसके हिसाब से आप किसी भी आने वाली मेन परीक्षा, अब जब परीक्षाएँ होंगी वो मेन ही होगी, तो उसके लिए आप पहले से ही प्री क्वालिफाइड होंगे। और ये पेपर जो भी आप परीक्षा देंगे तो ये 1 साल के लिए मान्य होगा। ये पैट स्कोर मिलेगा आपको जो भी आप मार्क्स लेके आएंगे। जैसे कि अभी लेखपाल परीक्षा जो हो रही थी उसके लिए उन्होंने बुलाया था, तो ये जनरल की रैंक इसमें 62.96 थी, OBC की भी 62.96 थी। तो यहाँ देख सकते हैं कि लगभग 63% मार्क्स बच्चे को लाने थे, तब वो उस लेखपाल परीक्षा को दे सकता था। यह SC के स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खुशखबरी थी, और वो 61.80, और उससे भी सबसे बड़ी ज़्यादा खुशखबरी जा रही थी ST वालों के लिए, यानी कि शेड्यूल ट्राइब वाले जो थे यहाँ पर, तो वहाँ पर 44.7 रैंक कुल गई। तो यहाँ पर मैं बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशंस दूंगा, और आप बहुत सावधानी से मेरी हर बात को सुनने की कोशिश कीजिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। तो ये आपको ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो इसको देखें समझें। और यहाँ पर ग्रुप C और प्लस ग्रुप B की भी पात्रता यहाँ से मिलेगी लोगों को। तो मेन इम्पॉर्टेंट बात तो इसकी केवल ग्रुप C के लिए ही थी। और ये चीज़ जो है, इसके अलावा मैं आपको अब बताऊंगा इसके बाद इसमें आपको स्कोर को कवर कैसे करना होगा। तो स्कोर अगर आपने कवर करने की कोशिश की और मेरी बात को ध्यान से सुना, तो मैं आपको क्लासेस के तौर पे भी आपको वो बताने की कोशिश करूँगा। पहली चीज़ आपको ये देखना है कि नंबर आप ले कहाँ से सकते हैं। तो एक आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, और स्पीड बढ़ाने के लिए जो नंबर आप लेंगे वो लेंगे आप 10 नंबर का क्वेश्चंस आते हैं, 5 नंबर के 2 क्वेश्चंस होंगे आपके। और तालिका की व्याख्या, कोई तालिका दे रखी होगी उसकी व्याख्या वो दे रखी होगी,
उसकी व्याख्या से संबंधित क्वेश्चंस होंगे 5 नंबर के। 2 तालिकाएँ होंगी आपके पास 5-5 नंबर की, तो उनमें से आपको 5-5 क्वेश्चंस छाँटने होंगे, 1-1 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। तो उस व्याख्या के आधार पर, उसका विश्लेषण के आधार पर वो क्वेश्चन पूछेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको व्याख्या समझना आती है और कोई भी तालिका दे रखी है उसको एक्सप्लेनेशन करना आता है, अगर ये चीज़ आपने सीख ली तो यहाँ पर 10 नंबर का खेल है ये। और ये बहुत आसानी से, क्योंकि आपके पास मैटर होता है सामने और बस ये 10 क्वेश्चन, और यहाँ पर आपको कोशिश यही करनी है कि जो भी तालिका आपके सामने दे रखी है तो वो 5 मिनट के अंदर ही उन दोनों तालिकाओं को अगर आपने पढ़ लिया ध्यान से, 1-1 मिनट में आपने तालिकाएँ पढ़ी और 1-1 मिनट में समझा, और उसके बाद में अगर खटाक से आपने उन 10 क्वेश्चनों को कर दिया तो केवल 5 मिनट के अंदर उन 10 क्वेश्चनों को आप बहुत अच्छी तरीके से बिना नेगेटिव मार्किंग के कर सकेंगे। तो सबसे पहले ये व्याख्या को समझने की बहुत अच्छी कोशिश करनी। यहाँ पर ये 2 तालिकाएँ होंगी, साथ में एक और चीज़ मिलेगी आपको 10 नंबर में, ग्राफ की व्याख्या। कोई ग्राफ दे रखा होगा और उस ग्राफ में भी आपको 2 तालिकाएँ मिलेंगी और यहाँ भी आप 5-5 क्वेश्चनों के साथ 10 नंबर खींच सकते हैं। तो ये आपके टाइम भी बचाएंगे और केवल आपको अपनी समझ बढ़ानी होगी उन तालिकाओं को समझने की, ग्राफ को समझने की। और साथ में तीसरी चीज़ एक और आपको मिलेंगे, अपठित गद्यांश होंगे हिंदी में, जिनका विवेचन होगा और विश्लेषण होगा। ये 5 क्वेश्चंस, इसमें 2 अपठित गद्यांश होंगे। ये आपका समय खींचने के लिए दिए गए, यानी कि 30 नंबर का ये पेपर आप प्रारंभिक रूप से, अगर आपने यहाँ पर आपको दिया जा रहा है चैलेंज इस बात का कि आपका समय आप इन गद्यांशों को पढ़ेंगे, ग्राफ को पढ़ेंगे, तालिका को पढ़ेंगे, या आप 1 घंटा इन्हीं को पढ़ने में निकाल देंगे, 30 क्वेश्चनों का मामला है, तो आप फंस जाएंगे। लेकिन यहाँ पर समझना क्या है, आपको समझना केवल इतना है कि आप इनको टारगेट 5-5 मिनट का ही रखिए और 5 मिनट के अंदर ही आप, या 10 मिनट के अंदर ये 30 क्वेश्चन होंगे, तो आप इनके गोले काले कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप केवल 20 मिनट में भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो पहला आधा घंटा इन 30 क्वेश्चनों के लिए आप अगर कर लेते हैं, और 10 नंबर का एक और चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, तो यहाँ 30 नंबर के साथ में आप 40 नंबर आप पहले आधे घंटे में चाहें तो कर सकते हैं। और इसकी टाइमिंग को कवरेज अगर आपने कर लिया तो बाद बाकी पेपर आपको बहुत आसानी होगी उसको कवरेज करने में। तो मैं एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ 10 नंबर का, और तो पहले वीडियो में मेरे ये आपको 40 नंबर का पार्ट मैं दूंगा, जिसमें सामान्य जागरूकता के संबंध में 10 क्वेश्चंस होंगे। ये किसी स्थल के या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवसों के बारे में बात किया करता था कि आप इनको शुरू से अगर डेज को समझ लेंगे तो यहाँ भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। विश्व संगठन मुख्यालय जो भी हैं उनके बारे में, विश्व संगठन कौन से हैं, उनके मुख्यालय कौन से हैं, भारतीय पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, कहाँ पर हैं, कला संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन, या भारत और विश्व के जो खेल हैं उनके बारे में, या भारतीय जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, जागरूक पुस्तकें हैं। अभी जैसे नोबेल पुरस्कार की बात आई, पुरस्कार के संबंध में इसको विजेता, और जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण, इसके साथ ही आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं, राजधानियाँ कौन सी हैं, उत्तर प्रदेश के राज्य कौन कौन से हैं यहाँ पर, या और पड़ोसी देशों में क्या मुद्रा चलती है, क्या कौन कौन से राज्यों ने हमारे देश को घेर रखा है देश, और संसद, राज्य और लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो ये सभी चीज़ों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो ये 10 क्वेश्चन होंगे, इसके भी आप कवर कर सकते हैं। तो मैंने ये आपको 40 नंबर का पहले पार्ट में बता दिया, और इसके बाद में ये बहुत आसानी से खींच सकते हो, और पहले 40 मिनट के अंदर, और बाद बाकी अगर 40 नंबर आपने खींच लिए इधर, तो 60 नंबर के लिए आपको बचेगा कम से कम 1 घंटे से ज़्यादा है। तो बने रही डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ। और मैं सेकंड पार्ट में आपको दूसरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो अपलोड करने में पता नहीं होती है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहे डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ। वेलकम।